अहमस्मिलता अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। उत्तराखण्डराज्ये बद्रीनाथ स्थलं निकषा दुरापन्ने हिमस्खलने निरुद्धाः श्रमिकाः। 22 श्रमिकाणां परित्राणार्थं सन्नद्धा सेना। मुख्यमंत्री जनपद प्रशासनं समेत्य सम्बद्धाधिकारिभ्यः प्रदत्तवान् आवश्यकान् निर्देशान्। तावत् प्रधानमन्त्रिणः अपि अस्ति घटनाक्रमे दृष्टिः। कश्मीर हिमाचल प्रदेशयोः अनेकेषु स्थलेषु सञ्जातेन हिमपातेन समेधिता समस्या। कुल्लू गांधीनगरयोः तावत् भूस्खलनकारणेन गृहाणां क्षतेः सम्भावना। प्रशासनमस्ति सञ्चेतितम्। जहाने खुसरो इति कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। उक्तवान् हिन्दुस्थानं तादृशं स्वर्गोद्यानमस्ति यत्र सभ्यतायाः सर्वेऽपि वर्णाः पुष्पिताः। प्रधानमन्त्रिणा तावत् रमजान मासमालक्ष्य शुभकामनाः अपि प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अर्थसङ्कल्पसत्रस्य अनन्तरं कृषि ग्रामीण समृद्धि इति विषये आयोज्यमाने सम्मेलने सम्मिलितः भवेत्। अग्रिमवर्षाय घोषितानां योजनानां प्रभावी कार्यान्वयनार्थं चर्चा अथ रणनीति निर्माणमस्ति सम्मेलनस्य उद्देश्यम्। अपि च व्हाइट हाउस इत्यत्र ट्रम्प ज़ेलेन्स्की इति मध्ये तीक्ष्णः संवादः। ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् युद्धविरामार्थं यूक्रेन देशेन कर्तव्यः भविष्यति सन्धिः उत एकाकी एव कर्तव्यं भविष्यति रूस सामुख्यम्। ज़ेलेन्स्की इत्येतस्य प्रत्युत्तरं सुरक्षा सुनिश्चयनेन सममेव शान्तिवार्तायां सम्मिलितः भविष्यति यूक्रेन देशः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्याह्ने 12:30 दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन कृषि ग्रामीण समृद्धि इति विषये आयोज्यमानं सम्मेलनं सम्बोधयेत्। एतस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यम् ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रे घोषितानां योजनानां प्रभाविरीत्या कार्यान्वयनार्थं रणनीतिनिर्माणम् अस्ति। कृषिविकासे अथ ग्रामीण समृद्धि विषये बलं कुर्वत् एतत् सत्रम् अर्थसङ्कल्पपत्रदृशा योग्य परिणामार्थं सहयोगं प्रदद्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याम् ऐषमः जहाने खुसरो इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे सहभागम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री तत्र विशिष्टापणसङ्कुलस्य निरीक्षणमपि कृतवान्, यत्र एकः जनपदः एकः उत्पादः इत्येतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं हस्तशिल्पसम्बद्धानाम् उत्पादानां प्रदर्शनं कृतमस्ति। अयं महोत्सवः श्वः पर्यन्तम् अर्थात् मार्च मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तेत। जहाने खुसरो इत्येतस्य संस्थापकः मुजफ्फर अली इत्यसौ महोत्सवस्य 25-वर्षपूर्त्यवसरे प्रधानमन्त्रिणे एकं पुस्तकम् अथ राङ्कवं च प्रदत्तवान्। प्रसिद्धेन चलच्चित्रनिर्मात्रा मुजफ्फर अली इत्येतेन 2001 वर्षे एषः महोत्सवः समारब्धः आसीत्। ऐषमः च एतस्य सङ्गीतमहोत्सवस्य 25तमं संस्करणम् आयोज्यमानमस्ति। कार्यक्रमे राजनीतिज्ञः दार्शनिकः च कर्णसिंहवर्यः उपस्थितः आसीत्। नज़ीर नसीर अहमद खान वारसी इत्यसौ, जस्सू खान इत्यसौ, यावर अब्दाल इत्येषः अथ च मालिनी अवस्थी प्रभृतयः कलाकाराः कार्यक्रमे प्रस्तुतिं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री तत्रैव आगम्यमानस्य रमजान इति मासावधिकस्य पर्वणः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् सूफी संगीतं हिन्दुस्थानस्य रिक्तभूतमस्ति इति। सूफी संगीत एक ऐसी साझी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहाँ नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई उसमें भी हमारी साझी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहाने खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान
जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। एतस्मिन्नेव क्रमे प्रधानमन्त्रिणा जोहाने खुसरो इत्येतत् आयोजनं भृशं प्रशस्तम्। असौ उक्तवान् यत् एषः कार्यक्रमः युवजनान् यावत् भारतस्य समृद्धपरम्परां भक्तिभावं प्रेमभावं च सततं प्रापयति इति। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली। यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने। जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। भारतस्य आधिकारिकीं यात्राम् उद्दिश्य समागता यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन् इत्येषा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदी इत्यमुं मिलितवती। नवदिल्ली स्थिते हैदराबाद भवने नेतृद्वयेन प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता समाचरिता। अत्रान्तरे भारत यूरोपीयायोग मध्ये द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक हित सम्बद्धेषु अनेकेषु प्रकरणेषु विचारः समाचरितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षपदासीनया उर्सुला वॉन डेर लेयेन् इत्यनया समं संयुक्तवार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधितवान्। अथ उक्तवान् यत् द्विपक्षीय मुक्तव्यापारसन्धिं प्रवर्तमानवर्षान्तं यावत् प्रपूरयिष्यते तथा निर्देशः प्रदत्तः अस्ति। प्रधानमन्त्री एतदपि प्रतिपादितवान् यत् भारत प्रशान्त क्षेत्रे शान्ति सुरक्षा स्थिरता समृद्ध्यर्थं च पक्षद्वयेन अपि सहमतिः अभिव्यक्ता अस्ति। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूरोपीय संघस्य नवविदेशगमनानुमतिपत्रनीतेः स्वागतं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् अनेन नवनीतिमाध्यमेन भारतस्य प्रतिभासम्पन्नानां यूनां सामर्थ्यं लाभं प्राप्स्यति। कि इंडियाज यंग टैलेंट एंड यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी। केन्द्रीय विद्युदावास नागर मंत्री मनोहर लाल खट्टरः दिल्ल्यां यूरोपीय संघतः आगतं प्रतिनिधिमण्डलं मिलितवान्। मेलनावधौ नगरविकासार्थं सहयोगपरा अथ भारत यूरोपीय संघयोः सम्बन्धानां संवर्धनपरा वार्ता अभवत्। केन्द्रीय मंत्री मनोहर लालः एतस्मिन् अवधौ हरितेभ्यः सर्वसुविधा संवलितेभ्यः अथ समावेशी नगरेभ्यः संयुक्त प्रयासेषु बलं प्रदत्तवान्।
केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतदिने दिल्ल्याः विधिव्यवस्थां समीक्षितुम् एकं महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं समाचरितवान्। अत्र उपवेशने दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता, राज्यस्य गृहमन्त्री आशीष सूदः, दिल्लीप्रशासनस्य वरिष्ठाः अधिकारिणः, दिल्ल्यारक्ष्यधिकारी संजय अरोड़ा इत्येषः अथ गृहमन्त्रालयस्य अधिकारिणः उपस्थिताः अभवन्। एतस्य उपवेशनस्य उद्देश्यं दिल्ल्यारक्षिणः अथ नवप्रशासनस्य मध्ये समन्वयसमेधनं, प्रदेशस्य सुरक्षाव्यवस्थायै च सुदृढरणनीतिनिर्माणम् आसीत्। विदेशवार्तायां साम्प्रतं संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य वाशिङ्ग्टन् इत्यत्र राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य अथ राष्ट्रपतेः व्लोदिमिर् ज़ेलेन्स्की इत्येतस्य मध्ये तीक्ष्णः संवादः सञ्जातः। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की इत्येषः राष्ट्रपतिं ट्रम्प इत्यमुम् उक्तवान् यत् युद्धस्य समाधानाय संवादे रूस राष्ट्रपतिना व्लादिमिर् पुतिन् इत्यनेन समं न कथमपि सन्धिः भविष्यति। उपवेशनानन्तरं सामाजिके सञ्जालपटले राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः लिखितवान् यत् राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की इत्येषः शान्त्यर्थं सज्जीभवति चेत् व्हाइट हाउस इत्यत्र पुनः आगन्तुं शक्नोति। उत्तराखण्ड राज्यस्य चमोली जनपदस्य माणा ग्रामं निकषा हिमस्खलनानन्तरम् अधुनापि 22 संख्याकाः श्रमिकाः लुप्ताः सन्ति। एतेषाम् अन्वेषणकार्यं तीव्रगत्या प्रवर्तमानमस्ति। गमनमार्गं सिद्धं कर्तुं ततः च हिमस्य अपसारणाय सीममार्गसङ्घटनस्य 55 संख्याकाः श्रमिकाः हिमस्खलनेन अतिहिमान्यां निरुद्धाः आसन्। येषु 33 श्रमिकाः सुरक्षितं बहिरानीताः सन्ति। अवधेयं यत् हिमस्खलनं यत्र जातमासीत् तत् स्थलं बद्रीनाथ धामतः 6 किलोमीटर दूरम् अस्ति। प्रियवीक्षकाः, एका महत्त्वपूर्णा सूचना। संस्कृतजगता सम्बद्धस्य वार्तावलीति कार्यक्रमस्य प्रसारणं यथा निर्धारितम् अद्य सायं 6:30 भवेत्। एतस्यैव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं श्वः अर्थात् रविवासरे प्रातः 7:30 भवन्तः अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। मुहूर्तनिधनं धनम् श्रुतिः स्मृतिः पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। महिलाओं के लिए जो मूवमेंट है, ठीक है, और वो जो जल को लेकर के मूवमेंट है, ठीक है, इन दो चीज़ों का बहुत कोरिलेशन है एक दूसरे। कलशम स्वीकृत एतद्वार्ता संस्करणं साम्प्रतं सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।